हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंद्रकर। स्वागत है आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एमपी करंट अफेयर्स 2019-20, जहां पर मैं पर्टिकुलरली आपके साथ लेटेस्ट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस कर रही हूँ। काफी सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी करंट 2019-20 के मैंने अपडेट कर दिए हैं, और इस वीडियो में भी मैं जो स्कीम्स हैं या कोई प्रोग्राम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के, वो सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली स्कीम आप लोगों के सामने। तो स्कीम है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये जी हाँ, अभी ही लॉन्च की हुई स्कीम है। इसको मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया, और बकायदा जो एमपी के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये स्कीम को इनॉग्रेट किया था अंडर एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, सबको मिलेगा रोजगार। ओके, आप ये ध्यान रखिएगा, स्कीम का क्या नाम है, सबको मिलेगा रोजगार के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और स्कीम को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के तहत, ओके, एक्ट 2005 दैट इज मनरेगा उसको कहा जाता है, इसके तहत जो जॉब कार्ड्स होंगे वो लेबरर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट हम देखें इसी स्कीम्स के कुछ प्रोविजंस, हम की प्रोविजंस देखते हैं। तो स्कीम के कुछ की प्रोविजंस आप लोगों के सामने हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं स्कीम के प्रोविजंस। जैसे कि पहला है कि स्कीम के हम पर्पस देख ले, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट लेबर्स। यस, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स है कोविड-19 के टाइम पे या कभी भी, ओके, जो दूसरी जगह से वापस अपने स्टेट में आए हैं, ओके, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का इसमें प्रोविजन है। मेजर हाइलाइट्स हम देख लेते हैं स्कीम के। तो मेजर हाइलाइट्स कुछ इस तरीके से है, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैव बीन started under the मनरेगा स्कीम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। अब जो न्यू लेबरर्स हैं उनको इन एक्टिविटीज में एंगेज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज स्टार्ट करेगी ताकि इन लोगों को रोजगार मिल पाए। इसके अलावा ये जो है इन दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 100 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स, ओके, 100 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। इनको लिंक किया जाएगा टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में लोकेट रहेंगे। एंड देन पार्टिसिपेशन ऑफ village heads and मनरेगा laborers will be ensured by sharing the link at the block headquarters also. ओके, तो ये स्कीम्स के प्रोविजंस है। प्लीज आप इसके मेजर हाइलाइट्स भी देख लीजिए कि इसके मेजर क्या हाइलाइट्स है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ओपन्स टाइम बैंक। यस, ये बिल्कुल ही आपने सही पढ़ा है। हमारे यहाँ भी, हमारे मध्य प्रदेश में भी टाइम बैंक ओपन हो चुका है। तो स्विट्जरलैंड में भी ऐसे ही कुछ टाइम बैंक था। अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो मैंने उस टाइम बैंक पे बकायदा एक एडिटोरियल पढ़ा था कि जो टाइम बैंक स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुआ है, काफी अच्छी योजना है, जिसके तहत जो एल्डरली लोग हैं उनको मेडिकल सर्विसेज या उनको किसी भी तरह की देखभाल की जरूरत होती है तो वो उपलब्ध करवाई जाती है। और जितने भी नंबर ऑफ आवर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने रोज 1 आवर जाके किसी को देखा, 10 आवर उसके इकट्ठे हो गए, तो वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी उसको किसी ना किसी तरीके से इसको जो है जो ये आवर्स है उसको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब ये स्कीम जो है 9 सितंबर 2019 को अनाउंस की गई थी। मध्य प्रदेश के हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने इसको प्लान किया है, और टाइम बैंक इसका नाम है। ओके, जिसमें म्यूचुअल सर्विस एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होगी। इसमें ऐसा नहीं कि आपको एल्डरली लोगों की जाके केयर करनी है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है। सो इन टाइम बैंक द यूनिट्स ऑफ टाइम इन एन आवर इज वैल्यूड एज करेंसी and it would provide money for an hour. Okay, 1 घंटे के लिए मनी प्रोवाइड होगी, that could be exchanged to acquire a new skill without need of any paper money. मनी नहीं भी होगी तब भी आप किसी और स्किल के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये जब whenever a bank member needs to get a skill और सर्विस, तो जब भी किसी भी बैंक मेंबर या किसी भी बैंक मेंबर को किसी भी टाइप की स्किल्स या सर्विस की जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग की जरूरत है या प्लेइंग गिटार सीखना है, ओके, बाय नोइंग द पर्टिकुलर स्किल
अब वो ये जो स्किल सीख के द मेंबर कुड एक्सचेंज एन आवर ऑफ क्रेडिट मनी टू अनदर बैंक मेंबर। तो जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ ही सिखा के, मतलब मान लो कि मुझे कुछ, जैसे मुझे आती है गार्डनिंग आती, किसी और को सिखाना है तो मैं बकायदा उस टाइम बैंक में कॉन्टैक्ट करूंगी, मुझे जिसको भी स्किल सीखनी है मैं 1 आवर जाके वहां पे डिपॉजिट कर दूंगी, वहां पर उसको सिखा दूंगी। फिर उस 1 आवर की जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कोई और सर्विस जो मुझे चाहिए वो मैं इन एक्सचेंज ले सकती हूँ, जो अवेलेबल भी होनी चाहिए। द मेंबर कैन स्टार्ट विद जीरो क्रेडिट। कोई ऐसा नहीं कि आपके पास पहले से कुछ डिपॉजिट्स आ रहा हो, आप जीरो क्रेडिट के साथ ही स्टार्ट करोगे। सो टाइम बैंक वाज फर्स्ट सेटअप इन जापान इन 1973 में सेटअप हुआ था, और ये काफी फेमस हुआ। यूएसए में इसका नाम था टाइम डॉलर। ओके, सीईओ ऑफ द टाइम बैंक्स, एंड देयर आर ओवर 500 सच कम्युनिटीज अक्रॉस 32 कंट्रीज, जिसमें से स्विट्जरलैंड का मैंने काफी नाम सुना है, स्विट्जरलैंड काफी फेमस है। ओके, अब नेक्स्ट स्कीम आप देख सकते हैं, एमपी गेट्स इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट विद एयर इंडियाज इंदौर दुबई सर्विस। यस, पहले अगर आपको पता है तो एमपी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं होती थी, पर आप देखोगे, देखो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी इंदौर टू दुबई स्टार्ट हुई है। अभी भी अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी है तो इधर यू हैव टू अप्रोच टू दिल्ली और टू मुंबई और टू अहमदाबाद और टू अदर स्टेशन जो पास में पड़े, अदर एयरपोर्ट्स और नॉट स्टेशन। ओके, तो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर आप देख सकते हैं AI903। ओके, इसने बकायदा उड़ान भरी देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और कितने पैसेंजर्स थे आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी आपको दिखाई देंगे, 150 नंबर ऑफ पैसेंजर्स थे। और ये पहला इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट था, क्योंकि ये प्रीलिम्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एमपी की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट किस दो सिटीज के, इंटरनेशनल सिटीज के बीच में थी। तो पहली हमारी खुद की इंदौर से, इंदौर आपको पता है कमर्शियल कैपिटल है एमपी का, और दुबई तक ये फ्लाइट थी। ओके, एमपी से दुबई, या हम कह लें इंदौर से दुबई ये फ्लाइट थी। और अभी इस फ्लाइट का क्या एडवांटेज है, तो देखिए काफी लोग दुबई जाके बिजनेस करते हैं, दुबई के काफी लोग इंदौर आके बिजनेस करते हैं। जब ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अब आपको किसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, तो बिजनेस रिलेशनशिप काफी स्मूथ और स्ट्रांग होंगे, इंप्रूव होंगे। ओके, अब ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बारे में हमको जानकारी ले लेते हैं। तो इसका नाम पड़ा महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, जो 1725 से 1795 के बीच में जिन्होंने राज किया। ओके, काफी फेमस रूलर रही हैं, महिला रही हैं, फिर भी काफी फेमस, काफी ब्रेव। ओके, और ये अहिल्या नगरी के नाम से, उन्हीं के नाम से जानी जाती है नगरी भी। ओके, और उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट रखा गया। ओके, और ये देवी अहिल्याबाई जो थी वो होलकर डायनेस्टी को बिलोंग करने वाली थी, मराठा एम्पायर यहाँ पे रूल करता था। ओके, अब इसको जो बकायदा जो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे यूनाइटेड किंगडम का एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिसका नाम है वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन। ओके, और 29 मई 2019 को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेजिग्नेटेड देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो आप ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्लीज याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू क्रिएट एन आध्यात्मिक विभाग, दैट इज स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट। तो देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब इलेक्शन का एजेंडा लेके आई थी तो उसने बकायदा ये भी प्रॉमिस किया था कि आध्यात्मिक विभाग की स्थापना की जाएगी। ऋण माफी तो अलग बात थी, इसकी भी उन्होंने कहीं ना कहीं घोषणा कर दी थी। ओके, तो इसके तहत जो 29 दिसंबर 2018 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि आध्यात्मिक विभाग को एक्चुअल में जो आध्यात्मिक विभाग है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ओके, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं, दैट की पॉइंट्स। सो आध्यात्मिक विभाग गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय मर्जिंग धार्मिक न्यास एवं, प्लीज आप ये नोट कर लीजिए किसके थ्रू, धार्मिक न्यास एवं धर्मासव डिपार्टमेंट। ओके, जिसका नाम है रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद है हमारे पास आनंद विभाग एंड हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, दैट इज हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, इन एडिशन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट। एंड मध्य प्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण एंड राज्य आनंद संस्थान। तो ये सारे डिपार्टमेंट के मर्जिंग से क्या बना हमारे पास, इसकी मर्जिंग से बना हमारे पास आध्यात्मिक विभाग। ओके,
मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश ऐसी पहली स्टेट हो गई है, प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक यूनिक काम हुआ है जहां पर मध्य प्रदेश एक पहली स्टेट बन जाती है इस तरह का एक विभाग बनाने वाली, आध्यात्मिक विभाग बनाने वाली। निम्न में से कौन सी स्टेट है, कभी नाम दे दिया जाए, ऐसी कौन सी पहली स्टेट है? ओके, तो उसमें किसका नाम आ जाएगा? एमपी का नाम आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।